Assalamualaikum everyone. Hope you all guys are doing well. Today's our topic is about hybridization. Actually आज हम देखेंगे कि hybridization होता क्या है. So let's get started. Simple words में अगर हम बात करें तो hybridization क्या होता है. Hybridization एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है, वो ओवरलैप करते हैं, मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ. इस तरह से मिक्सिंग करते हैं कि वो न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जनरेट करते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है. और वो न्यूली जनरेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं विद सेम एनर्जी, उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड्स. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो प्रोसेस को डेफिनेशन कर लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स differing in energy mix in order to make new orbitals that will have the same energy. Newly formed orbitals are called hybrids and the process as hybridization. So accordingly the shapes of the atomic orbitals will change. Energy will change, obviously the shapes will change. और वो चेंज जो न्यूली फॉर्म्ड जो हाइब्रिड्स होंगे वो बाद में इस तरह से खुद को अरेंज करेंगे कि वो न्यू स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, न्यू ज्योमेट्रीज देंगे उन मॉलिक्यूल्स को. सो दैट इज़ सिंपली द हाइब्रिडाइजेशन. अब हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की किस तरह की फॉर्म्स क्या क्या हैं, किस किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं sp3, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन, इसी तरह d2, sp3 और sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन. ये सारी हाइब्रिडाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं. सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 का क्या मतलब है कि इस हाइब्रिडाइजेशन के केस में एक s एटॉमिक ऑर्बिटल होगा जो कि सर्कुलर शेप में होता है और 3 डम्बेल शेप्ड p ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं. ठीक है, उनकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है, लेकिन जब वो ओवरलैप करते हैं वो न्यूली जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं उनकी एनर्जी जो है वो सेम होती है. और उन ऑर्बिटल्स को उन्हें हम हाइब्रिड्स बोलते हैं. ये हाइब्रिड्स बाद में 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगे वो खुद को अरेंज करेंगे. sp3 के केस में दे विल गिव अ टेट्राहेड्रॉन. ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे sp2 का क्या मतलब है, sp का क्या मतलब है. ठीक है, सो सबसे पहले sp3 हम देख रहे हैं. जैसा कि हमें बताया गया है कि 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं इसमें ओवरलैप करेंगे और 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड्स बनाएंगे जो कि बाद में एक टेट्राहेड्रॉन जियोमेट्री देंगे. इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं इथेन एंड मीथेन. ठीक है, सिंपल सिंगल बॉन्डेड जो होंगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सिर्फ सिंगल बॉन्ड में पाई जाती है और ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाती है. As you can guys see atomic orbitals of ethane, 2 carbon atoms are singly bonded, they are sp3 hybridized. Okay, अगर हम बात करें मीथेन के केस की, CH4, इस केस में क्या होता है, कार्बन का जो 1 2s ऑर्बिटल और 3 2p ऑर्बिटल्स जो होते हैं कार्बन के केस के वो ओवरलैप करते हैं और 4 sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स देते हैं. ठीक है, एज यू गाइज कैन सी 3p orbitals and 1s1 hybridized to give 4 hybrids that arranged themselves in a tetrahedral geometry. Okay, this is about sp3 hybridization. sp3 hybridization के केस में जो कार्बन कार्बन एंगल्स होंगे वो हमेशा 109.5 डिग्री के एंगल पे होंगे और sp3 के केस में हमेशा वी हैव टू रिमेंबर कि सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, दिस इज अबाउट sp3 hybridization. Hope you all guys are clear now. So moving ahead, the next type is sp2 hybridization. sp2 hybridization में क्या होता है कि एक s इन्वॉल्व होगा और 2p ऑर्बिटल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे. 3 इक्वलेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे, हाइब्रिड्स बनेंगे और उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, दे विल हैव अ ट्रायंगुलर ज्योमेट्री. और ऑब्वियसली एक ट्रायंगल में जो एंगल होगा कार्बन कार्बन के दरमियान दैट विल बी 120. ठीक है, और इसके केस में जो p ऑर्बिटल जो हैं वो दो p ऑर्बिटल्स तो मिक्स कर जाएंगे, लेकिन एक p ऑर्बिटल जो है वो हमेशा
उसकी अपनी जगह पे रहता है। लाइक अगर ये 2p है तो वो y की पोजीशन पे है दोनों कार्बन्स का, और 2p है तो वो दोनों कार्बन्स का 2p पोजीशंस पे रहते हैं। और बाद में वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शो करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो पाई बॉन्ड जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। यही वजह है कि इनके दरमियान दो बॉन्ड्स होंगे। दो बॉन्ड डिस्कस होंगे हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में। एक बॉन्ड जो है वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होगा, द अदर बॉन्ड विल बी द पाई बॉन्ड। ठीक है, अगर हम इस केस में इथीन की बात करें C2H4 की, इस केस में क्या होता है कि एक 2s और 2p ऑर्बिटल्स कार्बन एटम्स के ओवरलैप करते हैं, 3sp2 हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं 180 डिग्री के एंगल्स पे और देते हैं हमें एक ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, जो दूसरा अनओवरलैप्ड p ऑर्बिटल्स होता है, थर्ड वन, वो हमारे पास क्या करते हैं, पाई बॉन्डिंग की पाई बॉन्ड बनाते हैं। और इसके sp2 के केस में हमारे पास टू बॉन्ड्स होंगे, वन इज अ सिग्मा बॉन्ड एंड द अदर वन इज अ पाई बॉन्ड। ओके, मूविंग अहेड वी हैव sp hybridization. As the name indicate, it will involve only one s and one p orbital, जो कि बनाएंगे इक्विवेलेंट हाइब्रिड्स, टू स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, वो टू स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगे, एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे खुद को अरेंज करेंगे। तो हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस पे किस तरह से आ सकते हैं कि उनके दरमियान एंगल 180 का हो। उनका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास जब लीनियर स्ट्रक्चर बनता है तो इस केस में हम एग्जाम्पल देखते हैं इथाइन की C2H2। इसमें क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और एक 2p ऑर्बिटल जो है कार्बन का, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। इनके दरमियान अल्फा बॉन्डिंग फ्रेमवर्क हो जाएगा और हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जबकि हमारे पास जो अदर py और pz होंगे हमारे पास कार्बन के 2py एंड 2pz, वो दोनों कार्बन्स के एक दूसरे के साथ, जिस तरह हमने sp2 के केस में बात की है कि वो पाई बॉन्ड बना लेते हैं एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करके, इंटरेक्शन करके। इस केस में हमारे पास दो बॉन्ड्स बनेंगे, दो पाई बॉन्ड्स बनेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो दो कार्बन्स के दरमियान टोटली हमारे पास कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 3 बॉन्ड होंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में हमारे पास 3 बॉन्ड्स होंगे, वन विल बी द सिग्मा बॉन्ड एंड द अदर टू विल बी द पाई बॉन्ड्स। ओके, अब अगर हम बात करें कि हमारे पास D2sp3 का क्या मतलब है और sp3D2 का क्या मतलब है, इस केस में भी जैसे कि नाम हमें शो कर रहे हैं कि D2sp3 के केस में हमारे पास इनर ऑर्बिटल का D स्ट्रक्चर, D ऑर्बिटल, उसके 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, हमारे पास D में 5 शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं फर्दर, उसमें हमारे पास D2 इन्वॉल्व होंगे, S इन्वॉल्व होगा नेक्स्ट शेल का और P इन्वॉल्व होगा नेक्स्ट शेल का। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस हो जाएगा। और अगर हम बात करें sp3D2 की, तो उस केस में क्या होगा, सिमिलरली S होगा इन्वॉल्व, 3 P इन्वॉल्व होंगे और हमारे पास जो D ऑर्बिटल है उसके 2 इन्वॉल्व होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, आउटर शेल के इन्वॉल्व होंगे। इनर आउटर शेल का क्या मतलब है, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इनर में अगर हम बात करें D2sp3, इसका मतलब होगा कि हमारे पास जो D होगा वो पिछले शेल का होगा, लाइक वैलेंस शेल से पिछले शेल वाला। अगर हमारे पास वैलेंस शेल 4s है, 4p है, तो हमारे पास D क्या होगा, 3 का D होगा। लेकिन अगर हम बात करें आउटर शेल की, तो उस केस में क्या होगा, sp3D2, तो D जो होगा वो आउटर शेल का होगा। लाइक अगर वैलेंस शेल हमारे पास 5s है, 5p है, तो हमारे पास D जो है वो 6 शेल का इन्वॉल्व होगा। इन दोनों की ज्योमेट्रीज जो हैं वो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज में चले जाते हैं। मेजरली इनकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रीज होती हैं, तो हम इनको ज़रा कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल वे में हमने आज हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर लिया है। सो दैट्स ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन. Our today's lecture ends now. Okay, bye. Stay tuned for further